Hello dear students. In this lecture we see start our new unit थर्ड. हम लोग यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं एंटी एंजाइनल एजेंट्स. इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारी कार्डियो डिसीज़ होती है उसके बारे में देखेंगे और कौन कौन सी ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी क्या केमिस्ट्री है, किस तरह से हम उसे सिंथेसाइज करते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या है, सार क्या है उसका, ये सब हम लोग देखेंगे. तो उसके पहले हम लोग देखते हैं एंजाइना क्या होता है. तो इसके एंजाइना इज़ एथेरियोस्क्लेरोटिक डिसीज़ ऑल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिसीज़. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी बोलते हैं. इशेमिक हार्ट डिसीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोलरिटी वर्ल्ड वाइड. मतलब ये बहुत सी कॉमन सी डिसीज़ होती है जो जैसे कोरोनरी आर्टरीज में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है तो उस वजह से होता है और हार्ट अटैक आने का चांस रहता है. एथेरियोस्क्लेरोटिक lesions in coronary artery can obstruct blood flow leading to an imbalance in myocardial oxygen supply. myocardial oxygen supply में imbalance हो जाता है and demand that present as stable angina. चेस्ट पेन होता है ना, ठीक है. जो चेस्ट पेन होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है जिस वजह से क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज रहती है वो ब्लॉक हो जाती है और चेस्ट में पेन होने लगता है. an acute coronary syndrome, unstable angina, myocardial infarction, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक की भी संभावना रहती है. ठीक है, जब आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारा हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं करेगा. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएंगे. तो जब प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा, जब हमारी बॉडी के जो अदर पार्ट से अपर पार्ट लोअर पार्ट में जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, ब्लॉकेज हो गए. ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वहाँ पे क्या होगा कि हार्ट अटैक आने की संभावना रहेगी. स्पॉन्ज ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में ऑल्सो इम्पेडेड कार्डियक ब्लड फ्लो रिड्यूसिंग परफ्यूजन एंड कॉजिंग एशेमिया एंड एंजाइनल पेन. वही चीज़ है कि अगर प्रॉपर से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा तो जो हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा और पंप नहीं करेगा तो जो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो उस वजह से क्या होगा, एंजाइनल पेन होगा और हार्ट अटैक आने का चांसेस रहेंगे. इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक सडन सेरेब्रल pressing like substernal chest pain radiating to the neck, jaw, back and arm. Patient may also present with dyspnea or atypical syndrome such as indigestion, nausea, vomiting or diaphoresis is caused by inadequate blood flow through the coronary blood vessels is a consequence of myocardial oxygen demand exceeding supply. जो ऑक्सीजन डिमांड होता है उसमें क्या होता है कि वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है एंजाइना में. ट्रांजिएंट सेल्फ लिमिटेड एपिसोड इज़ 15 सेकेंड टू 15 मिनट ऑफ मायोकार्डियल स्टेबल एंजाइना डू नॉट रिजल्ट इन सेलुलर डेथ such as occurs in myocardial infarction. However, acute coronary syndromes and chronic ischemia can lead to deterioration of cardiac function, heart failure, arrhythmias and sudden death. क्या होता है, acute coronary syndrome and chronic ischemia can lead to deterioration of cardiac function and heart failure and arrhythmias is sudden failure. Type of angina pectoris has 3 पैटर्न. कितने पैटर्न में होता है, 3 पैटर्न. स्टेबल और टिपिकल एंजाइना, अनस्टेबल और क्रिस्सेंडो एंजाइना, prismatal variant and rest angina. They are caused by varying combination of increased myocardial demand and decreased myocardial perfusion. स्टेबल एंजाइना क्या होता है, द मोस्ट कॉमन एंजाइना होता है. इसमें चेस्ट पेन होता है 90%, टेम्पररी inadequacy of blood flow to the myocardium. The underlying cause is usually occlusion of the coronary arteries by atherosclerosis, usually lasts 1 to 15 minutes, is provoked by exercise, stress, extreme cold and heat. क्या होता है, प्रोवोक करता है एक्सरसाइज, स्ट्रेस की वजह से, एक्सट्रीम कोल्ड, हीट की वजह से
होता है, हमारी जो ब्लॉकेज हो जाती है, और ये मोस्ट कॉमन स्टेबल जो 90% लोगों में होता है। आर एक्स इज़ promptly relieving by rest of nitroglycerin. Unstable angina lies between stable angina and MI. Chest pain occurs with increased frequent duration and intensity, precipitated by progressively less effort. And unstable acute coronary syndromes, the symptoms are not relieved by rest and nitroglycerin. रिक्वायर्ड हॉस्पिटल एडमिशन एंड मोर एग्रेसिव। क्या होता है इसमें, मोर एग्रेसिव थेरेपी की जाती है और पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। देन लास्ट, प्रिंस मेंटल और वेरिएंट और वेसोस्पास्टिक एंजाइना इज़ एन अनकॉमन पैटर्न। ये एपिसोड एंजाइना डेट ऑकर्स एट रेस्ट एंड इज़ ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाम। ये कब होता है, जब आप रेस्ट कंडीशन में रहते हैं तब। सिम्टम आर कॉज्ड बाय डिक्रीज ब्लड फ्लो जब डिक्रीज हो जाता है ना आर्टरीज में, तो उस वजह से क्या होता है, ये एंजाइना होता है। Although individual with this from angina may have significant coronary atherosclerosis, the angina attack and unrelated to physical activity, heart rate or blood pressure. But beta blocker are contraindicated. The generally responds promptly to coronary vasodilators such as nitroglycerin and calcium channel blocker हम लोग इसमें देते हैं, और बीटा ब्लॉकर क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। किस तरह से हम लोग मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। प्रीलोडेड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक आपको पता ही है, ठीक है। फीलिंग प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम एंड वेनस टोन, डायस्टोलिक फैक्टर एंड सिस्टोलिक फैक्टर होता है ब्लड वॉल्यूम, वेनस टोन, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, हार्ट रेट, हार्ट फोर्स, इजेक्शन टाइम, इंट्रामायोकार्डियल फाइबर टेंशन, मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड।